हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश पटवारी। आज लेके आए हैं फार्मेसी का चैप्टर 18 कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या दिया है वो पढ़ लेते हैं हम। कीमोथेरेपी द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगस, कैंसरस सेल्स, वायरस एक्सेट्रा। तो हिंदी में जैसे बात करें हम, कीमोथेरेपी का मतलब है वे बीमारियां जो बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस या कैंसरस सेल से होती हैं और उनका इलाज करना ही कीमोथेरेपी में आता है। इसमें ऐसी दवाइयाँ यूज़ होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं या उनकी ग्रोथ को रोकती हैं। कौन से बैक्टीरिया? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और बिना एनिमल की बॉडी को एडवर्स इफेक्ट दिए या बिना ही उसकी बॉडी को हार्म पहुंचाए। प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी: these drugs specially kills microorganism without harming animal host body. These drugs specially affect metabolism of microorganism. तो ये ड्रग क्या करती हैं? जम के मेटाबॉलिज्म को टारगेट करती हैं ताकि वो मल्टीप्लाई ना कर सकें या मर जाएं। इनका मेन गोल क्या होता है? जम को सिलेक्टिवली मारना, बिना होस्ट या कहें हम बिना एनिमल की बॉडी को हार्म पहुंचाए हुए। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि जैसे बैक्टीरिया के सेल वॉल बनने का प्रोसेस ही रोक दे तो वो वीक पड़ जाएगा और धीरे धीरे करके मर जाएगा। मतलब एक तरीके से हम बात करें, जैसे सिलेक्टिवली टॉक्सिसिटी इज़ द की इज़ हेयर। ड्रग को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि वो बैक्टीरिया के यूनिक फीचर जैसे सेल वॉल या प्रोटीन सिंथेसिस को अटैक करेंगे जो एनिमल सेल्स में नहीं होते, इसलिए साइड इफ़ेक्ट भी कम होता है। ठीक है। उसके बाद आ गया एंटीबायोटिक। These are chemotherapeutic agent given to treat infectious disease. These agents stop growth of or kill microorganism. These are of several types. अब एंटीबायोटिक कीमोथेरेपी के एजेंट हैं जो इन्फेक्शन फैलाने वाली डिजीज़ है, जो संक्रामक बीमारियां हैं, उनका इलाज करते हैं एंटीबायोटिक। ये जर्म्स की ग्रोथ को रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं बिना होस्ट की बॉडी को हार्म दिए, बिना उसको हार्म पहुंचाए। ठीक है। अब बात करते हैं कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कहाँ कहाँ से होते हैं। एक तो फंगाई से बनते हैं। फंगाई से बनने वाले कौन से हैं? पेनिसिलिन, ग्रेसोफोविलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है। एग्जाम्पल, पेनिसिलिन एक फंगस है जो पेनिसिलियम नोटाटम से बनाया जाता है। उसके बाद जो बैक्टीरिया से बने हैं, बैक्टीरिया से बनने वाले हैं बेसिट्रासिन, पोलीमिक्सिन, कोलिस्टिन। ये बैक्टीरिया अपने कंपिटिटर्स को मारने के लिए केमिकल्स बनाते हैं जिनको हम ड्रग के रूप में यूज़ कर लेंगे। ठीक है। जो एंटीबायोटिक हमें बैक्टीरिया से मिलेंगे उससे क्या करेंगे? बैक्टीरिया जो होते हैं अपने कंपिटिटर को मारने के लिए केमिकल्स बनाते हैं खुद, और जिनको हम यूज़ कर लेंगे किसके तौर पे? एंटीबायोटिक के तौर पे। ठीक है। उसके बाद में माइक्रोमोनोस्पोर से क्या मिल रहा है हमें? जेंटामाइसिन। ये एक स्पेशल टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पावरफुल एंटीबायोटिक्स देता है। उसके बाद में हम बात करें सिस्टमिक, जिससे सिंथेटिक। सिंथेटिक में क्या रहेगा? मैन मेड रहेगा। ये मैन मेड में कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे पास? सल्फोनामाइड, आइसोनियाजाइड, क्लोरामफेनिकोल। ये सब क्या करते हैं? लैब में केमिकली बनाए जाते हैं, नेचर से नहीं मिलते। और जो हमारे पास नीचे दिए हुए हैं सेमी सिंथेटिक, अमोक्सिक्लिन, एम्पिसिलिन, ये नेचुरल एंटीबायोटिक को मॉडिफाई करके बनाए जाते हैं ताकि बेटर काम कर सकें। ठीक है। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का 1928 में।
ये वेट मेडिसिन में गेम चेंजर था, क्योंकि पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन से एनिमल की डेथ कॉमन थी और सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं और रेजिस्टेंस के अगेंस्ट बेटर काम करते हैं। तो धन्यवाद हो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब का, जिन्होंने इसका जो इजाद किया, इन्होंने जो इन्वेंशन करा इसके साथ में। अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कीमोथेरेपेटिक एजेंट, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो एक परफेक्ट कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग में ये क्वालिटी होनी चाहिए जो हमें नीचे दी गई है। सबसे पहले दी गई, दीज शुड हैव सिलेक्टिव एंड इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। सीधी सी बात करें हम तो सिलेक्टिव एक्शन, सिलेक्टिव एक्शन का मतलब क्या है, सिर्फ जर्म्स को मारना, एनिमल्स को नहीं। दूसरी बात क्या कर दी हमने, दे शुड हैव ब्रॉड रेंज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। ब्रॉड रेंज का मतलब क्या है, ज़्यादा टाइप के बैक्टीरिया पे काम करना। उसके बाद क्या बात करी है, एक्टिविटी शुड बी मोर बैक्टीरियासाइडल देन बैक्टीरियोस्टैटिक। हाँ भाई, यहाँ दो चीज़ें आ गई, बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल तो क्या कर देगी, बिल्कुल ही किल कर देगी जर्म्स को, और बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करती है, उसकी ग्रोथ को रोकती है, उसको परमानेंट मतलब मार नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, बैक्टीरियोसाइडल को यूज़ करेंगे, ग्रोथ को रोकने से बेहतर है जर्म्स को हम तुरंत ही मार दें। नंबर 4 पे आता है, दे शुड नॉट हैव बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस ना बना सके, किसके अगेंस्ट, एंटीबायोटिक के। उसके बाद में आ गया हमारे पास, दीज शुड नोट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन होस्ट बॉडी, वही बात कर ली, नो हार्म टू होस्ट, मतलब एनिमल की बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 6 में आ गया, सब्सटेंस लाइक एक्सुडेट, प्लाज्मा प्रोटीन, एंजाइम एक्सेट्रा फाउंड इन एनिमल बॉडी शुड नॉट इफेक्ट देयर एफिकेसी। तो बॉडी सब्सटेंस से अनफेक्टेड ब्लड, पस या एंजाइम इसकी पावर को कम ना कर दे, ये बात हमें देखनी है। नंबर 7 पे क्या आ गया, दे शुड बी इजीली सोल्यूबल इन वाटर एंड दे शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इजीली एट नॉर्मल टेम्परेचर। भाई वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, पानी में घुल जाए और नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टेबल भी रहे। नंबर 8 पे क्या आ गया, देयर absorption, distribution and metabolism and excretion should be such so that their concentration in body fluids and blood is maintained for maximum time। भाई गुड फार्मेकोकाइनेटिक्स होना चाहिए, बॉडी में एब्जॉर्ब हो, डिस्ट्रीब्यूट भी हो और लंबी देर तक इफेक्टिव भी रहे। लास्ट वन इज, these should be easily and economically available and should be compatible with other drug। भाई इकोनॉमिकल हो, सीधी सी बात है, सस्ता भी हो, इजीली अवेलेबल भी हो और दूसरी ड्रग के साथ कंपेटिबल भी हो। भाई ये नहीं है कि फार्मर को इधर उधर घूमना पड़े, एक ही दवाई मिल ही नहीं रही है, या सीधी सी दवाई, एक सीधा इंजेक्शन ही 4,000 रुपये का। तो ये सब चीज़ें क्या है कि वर्थ इट भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल भी होने चाहिए एंटीबायोटिक। ऐसे परफेक्ट ड्रग बनाना मुश्किल है, क्योंकि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस क्या है, डेवलप कर सकते हैं और हर एनिमल की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। इसलिए वेट्स को ड्रग चूज करते वक्त एनिमल स्पीसीज, डिजीज टाइप और ड्रग की सेंसिटिविटी टेस्ट कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा जल्दी आजकल डेवलप हो जाता है। उसके बाद में आ जाता है जी एंटी माइक्रोबियल सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म। बीच में सॉरी हमने ये छोड़ दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन क्या है, एंटीबायोटिक को दो मेन टाइप्स में जाना जाता है। एक तो हो गया नैरो या कहीं मीडियम स्पेक्ट्रम, और दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम में क्या है, सिर्फ एक टाइप के बैक्टीरिया पे काम करता है,
ग्राम पॉजिटिव पे करेगा या ग्राम नेगेटिव पे करेगा। ग्राम पॉजिटिव कौन से, जो स्ट्रेप्टोकोकस है। ग्राम नेगेटिव कौन से, जैसे ई कोलाई हो गया, इन बैक्टीरिया पे काम करेगा। और एग्जांपल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन किस पे करेगा, ग्राम नेगेटिव के लिए काम करेगा। ठीक है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होगा, दीज मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होगा, दीज किल बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों को ही किल करेगा। दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल कर देगा। एग्जाम्पल के लिए वही टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमफेनिकोल, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म यूज से रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ जाता है। बार बार वही बात घूम के आ रही है, एंटीबायोटिक का हम एक्सेस में या ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओवर द टाइम बैक्टीरिया अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं और एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस उनकी सेल वॉल के स्ट्रक्चर में होता है। ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल थिक होएगा और ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल क्या होएगा, थिन होएगा। कॉम्प्लेक्स आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को दोनों के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। ठीक है। अब चलते हैं एंटी माइक्रोबियल सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म की तरफ। तो ड्रग का साथ में काम करना सिनर्जिज्म कहलाता है जी। एंटागोनिज्म इसके मतलब अगेंस्ट हो गया। ठीक है। जब दो एंटीबायोटिक साथ में दी जाती हैं तो तीन तरह के इफेक्ट आते हैं। तीन तरह के इफेक्ट कौन कौन से आएंगे, जब दो एंटीबायोटिक हम साथ में देंगे तो तीन तरह के इफेक्टिव कौन कौन से आएंगे, ये हमें नीचे दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है एडिटिव इफेक्ट, 1+1 = 2। दोनों ड्रग्स का कंबाइंड इफेक्ट उतना ही होता है जितना कि अलग अलग देने पे होगा। भाई चाहे हमने सुबह 4 बजे एक गोली दी और उसके बाद 8 बजे एक गोली दी, उन दोनों का इफेक्ट एक ही आया भाई। और चाहे हमने सुबह उठ के 4 बजे दोनों गोलियों को एक साथ दिए तो उन दोनों का इफेक्ट भी सेम ही आएगा जितना कि हमने अलग अलग देने पे हुआ है। एग्जाम्पल के लिए पेनिसिलिन हो गया और स्ट्रेप्टोमाइसिन जब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है, ये एग्जाम्पल हम कंसीडर कर रहे हैं। नंबर 2 क्या कह रहे हैं हम, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक में क्या होगा, 1+1 = 2। दोनों ड्रग्स मिला के ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट देंगे। दोनों को अगर मिला के देंगे तो जो 2 का 1+1 2 आ रहा था उससे भी ज़्यादा इफेक्ट कब आएगा, जब हम दोनों ड्रग्स को मिला के देंगे तो पावरफुल इफेक्ट मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन को साथ में, उसके साथ में ट्यूबरकुलोसिस के लिए सिनर्जिस्टिक होते हैं। ये बेस्ट हैं क्योंकि कम डोज में भी ज़्यादा इफेक्ट मिलता है। ठीक है। उसके बाद में एंटागोनिज्म इफेक्ट, 1+1 <1 = 0, या 0 भी कह सकते हैं या फिर 1 से कम भी कह सकते हैं। एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को कम कर देती है या कैंसिल आउट कर देती है। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरियोसाइडल पेनिसिलिन और बैक्टीरियोस्टैटिक है टेट्रासाइक्लिन। ड्रग दोनों को एक साथ में एंटागोनिस्टिक होते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियोसाइडल क्या करती है, बैक्टीरिया को एक्टिव ग्रोथ चाहिए होती है, लेकिन बैक्टीरियोस्टैटिक को क्या होती है, ग्रोथ को रोक देता है। तो ये एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है। उसके बाद में कुछ हम जैसे सल्फोनामाइड को एंटीबायोटिक के साथ दे दिया जा सकता है। ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन और क्लोरामफेनिकोल को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे पोटाशियम आयोडाइड के साथ दिया जा सकता है, जैसे कि एक्सिनोमाइसिस के लिए। या मिक्स्ड एंटीबायोटिक्स का यूज़ किन केसेस में कर सकते हैं, मिक्स्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, रेजिस्टेंस को डिले करने के लिए, या थेरेपेटिक एफिकेसी को बढ़ाने के लिए, या सीवियर इन्फेक्शन जहाँ वहाँ भी, और टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब भाई बात करते हैं हम
अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। नैरो और मीडियम स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। आगे तीनों चीज़ें समझ। फिर नैरो और मीडियम स्पेक्ट्रम ये मैंने बता ही दिया। इफ़ ड्रग एक्टिंग अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव आर गिवन, देयर इफेक्ट विल बी एडेटिव और सिनर्जिस्टिक। एग्जाम्पल पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स should never be given together because their effect will be antagonistic। और नोट आगे ये 4-5 पॉइंट मैंने जैसे कि आपको ये बताए अभी के अभी कि मिक्स्ड सल्फोनामाइड को एंटीबायोटिक के साथ दिया जा सकता है। सल्फोनामाइड कैन बी गिवन विद एंटीबायोटिक, एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोरामफेनिकोल कैन बी with inorganic substance with potassium iodide for treatment of actinomyces। उसके बाद में मिक्स्ड एंटीबायोटिक कैन बी गिवन इन द फॉलोइंग कंडीशन। मिक्स्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, रेजिस्टेंस को डिले करने के लिए, थेरेप्यूटिक एफिकेसी को बढ़ाने के लिए, सीवियर इन्फेक्शन के लिए और टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए। ये 5 पॉइंट मैंने इसके अंदर कंसिडर कर दिए। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रोब्स टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। जर्म्स का रेजिस्टेंस, सीधी सी बात करें भी जर्म्स का रेजिस्टेंस कैसे होगा। बैक्टीरिया दवाइयों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्यों बन जाता है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया जो है, जो हमारी दवाइयाँ हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्यों बन जाता है वो हम बात करते हैं। ये 3 तरह का होता है। सबसे नंबर 1 होता है नेचुरल रेजिस्टेंस। नेचुरल रेजिस्टेंस में क्या होगा, सम डिजीज आर फाउंड इन सम एनिमल्स एंड नॉट फाउंड इन सम अदर एनिमल्स, लाइक दिस इन सम बैक्टीरिया द मेटाबॉलिक प्रोसेस इज नॉट अकर वेयर द ड्रग कैन इफेक्ट दीज बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंस फॉर दोज मेडिसिन। हिंदी में हम बात करें तो नेचुरल रेजिस्टेंस, कुछ बैक्टीरिया में नेचुरली वो मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होता है जिस पर ड्रग टारगेट करेगी। एग्जाम्पल जैसे कि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में वो मतलब सेल वॉल ही नहीं होता जो पेनिसिलिन सेल वॉल को टारगेट करता है, उस पर काम ही नहीं कर पाता। अब नंबर 2 की बात करते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। वंस ए ड्रग वर्क बट नॉट अगेन, दिस इज ड्यू टू म्यूटेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजक्शन। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, पहले ड्रग काम करता था लेकिन अब नहीं करता है। ये म्यूटेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन या कंजक्शन की वजह से होता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया अपने आप जीन्स को चेंज कर लेते हैं, ये दूसरे बैक्टीरिया से रेजिस्टेंस जीन्स ले लेते हैं जिनके पास पहले से ही बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बन गया, उन्होंने जैसे आप सॉफ्टवेयर कॉपी करते हैं ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं ये बैक्टीरिया। नंबर 3 होता है डिपेंडेंस रेजिस्टेंस। डिपेंडेंस रेजिस्टेंस में क्या है, माइकोबैक्टीरियम tuberculosis bacteria will be more growth if it found streptomycin because these antibiotics are used for growth of bacteria। डिपेंडेंस रेजिस्टेंस, कुछ बैक्टीरिया जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रेजेंस में ज़्यादा ग्रो करते हैं। ये रेयर हैं लेकिन ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सीधी सी बात यही है। उसके बाद में बैक्टीरिया सेंसिटिविटी की टेस्टिंग में क्या रहेगा, ये चेक करने के लिए कि कौन सी ड्रग काम करेगी और कौन सी नहीं करेगी। 2 मेथड होंगे इसमें। 2 मेथड कौन से हैं, सीरियल ट्यूब डाइल्यूशन टेस्ट और उसके बाद में अगार कप प्लेट फिल्टर पेपर डिस्क मेथड। सीरियल ट्यूब डाइल्यूशन टेस्ट में क्या रहेगा, ड्रग की अलग अलग कंसंट्रेशन को बैक्टीरिया के साथ टेस्ट करते हैं। अगार कप प्लेट फिल्टर पेपर डिस्क मेथड में क्या करेंगे, अगार प्लेट पे बैक्टीरिया को ग्रो करके
ड्रग शॉक्ड डिस्क डालते हैं और देखते हैं कि कहाँ बैक्टीरिया नहीं उगता है, कि उसका जोन ऑफ इनिबिशन कौन सा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अब देखा जाए तो ग्लोबल क्राइसिस हो रखा है। मतलब ये तो सिस्टम खराब ही होता जा रहा है। ह्यूमन में लगाओ और चाहे आप वेटनरी में लगाओ, रेजिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है इनका, बैक्टीरिया का। ठीक है, उसके बाद हम